since it is a Python demo session, so we will definitely learn to code today. Okay, but before coming on to coding part, no, we should know what are the basics of Python, why one should choose Python, and why not go for other languages like C, C++, Java, or something or the other, and why only Python. Okay, so what we'll be covering today is we'll be covering the Python commands, Python variables, and if time permits, then Python operators as well. Now, see, there are five obvious reasons to choose Python. First, I'll tell you, Python is very much talked about in the market nowadays because यू वांट टू गो फॉर डेटा एनालिसिस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये भी एक बहुत एक टर्म है जो एकदम से इमर्ज होके इन दिनों आया है, और यू वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर और यू जस्ट वांट टू बी गुड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेट करते हैं और यू वांट टू वर्क समथिंग इन आईओटी, आईओटी भी अगर किसी ने इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर ये टर्म सुना हो, तो वहाँ पे रास्पबेरी पाई पे कोडिंग करते हैं, वहां पर भी यू नीड द पाइथन कोडिंग। ओके, सो पाइथन इज नोन एज द मोस्ट डायनेमिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग। पाइथन की सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती एंड यू आर वेरी न्यू टू दिस लैंग्वेज वर्ल्ड, देन पाइथन इज वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज वी कैन विच यू कैन चूज टू। ओके, इसका अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। नेक्स्ट, एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रीजंस, तो सबसे पहला रीज़न ये है कि ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स हैं। इसके अंदर पाइथन सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग, जैसे अगर सपोज आप पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, नाउ यू वांट टू स्विच ऑन टू न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो ब्रिज क्रॉस करना बिकम्स वेरी इजी। इट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई होप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पे पता है, नहीं भी पता तो जब हम अपना कोडिंग करेंगे वहाँ पे आई टच दीज पॉइंट्स। ओके, इट इज़ रीडेबल एंड मेंटेनेबल। जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था कि लर्निंग पाइथन इज़ वेरी वेरी इजी, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच पॉपुलर अमंगस्ट एवरीबडी। यू से स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में भी बहुत पॉपुलर है, और अगर आप हाई प्रोग्रामिंग एंड पे जाओगे वहाँ पर भी पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर। सो कोई ब्रिज नहीं है, कोई गैप नहीं है पाइथन सीखने के लिए, कोई भी बार नहीं है, तो एनी बडी कैन लर्न पाइथन। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं कि ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स or should learn Python. Everybody can learn Python because it is that easy to learn. Okay. Then it is compatible with major platforms and system. इसका मतलब ये है कि कई बार होता है कि कुछ लोग एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ लोग iOS का फ़ोन यूज़ करते हैं। सिमिलरली जब आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आपके लैपटॉप में सम पीपल हैव वर्क विद इन विंडोज़, सम पीपल वर्क विद लिनक्स एंड सम पीपल वर्क विद मैक। तो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, यू कैन ईजिली वर्क पाइथन विथ, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आती। सेम यहाँ पे एक और लाइन लिखी है दैट पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आई टेल यू, अगर किसी ने आप में से सी या सी प्लस प्लस पहले पढ़ी है, तो एक तो सबसे पहले सी में एक छोटा सा कोड लिखने के लिए भी, सपोज अगर मुझे हलो लिखना है तो वी नीड टू राइट 10 लाइन्स कोड। पाइथन के अंदर यू कैन डू दैट इन 1 लाइन। सेकेंडली, अगर कहीं पे आपके एरर आती है सी के प्रोग्राम में या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में, तो पूरा कोड रुक जाता है एक बार से, वो रन नहीं होता। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। सपोज आपने 10 लाइन्स का प्रोग्राम लिखा है, 8 लाइन्स आपकी सही हैं, 9th लाइन पे एरर है, तो आपकी 8 लाइन्स एज इट इज चलती हैं, 9th लाइन पे आके प्रोग्राम रुकता है। इट मीन्स द प्रोसेसिंग बिकम्स फास्ट इन पाइथन। इसीलिए पाइथन इज वन। टर्म कंडीशन नॉट एग्री 96 66 54 व्हाट 96 66 ला हमें ला ले लिया पत्ते से गिर गया नीचे कोई डिस्क्रिप्शन डालना है। Okay, I think there was a disturbance, no problem. I'll share my screen again. Fine. Students, please don't unmute yourself. Next thing is the open source framework and tools. क्या यहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी ने MATLAB का नाम सुना है क्या? You can respond in yes or no. MATLAB का नाम सुना है पहले? No problem. When you go for advanced processing, no, Vineet has raised his hand. Okay, Vineet, you want to say something? So you have heard the name of MATLAB, iska matlab, right?
So MATLAB is one of the technology, one of the tool which is not free. आप बहुत सारी चीज़ें MATLAB में कर सकते हो, but MATLAB is not a freeware. Okay, उसके लिए you need to pay the license fees. वहाँ पर Python भी एक बहुत major role play करता है. In Python you can do many advanced things and that is also for free. That is why it is known as an open source framework. And Akshay, don't do this. एंड लास्टली इट हैज़ अ रोबस्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड लार्ज. इट मीन्स कि जो इसकी लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी मतलब पाइथन हैज़ मेनी इनबिल्ट मॉड्यूल्स इन इट विच यू कैन डायरेक्टली यूज एंड यू कैन इम्प्लीमेंट. Fine. So now I'm stopping the screen share and I'll come on my PPT back again. Beneath, can you mute yourself? Okay, students. Again, is this screen visible? Students, is this screen visible to you? Yes, ma'am. Okay. Now, is anyone familiar with this screen? क्या किसी ने ये screen पहले देखी है या कोई बता सकता है कि ये क्या है? Okay, when we work with any of the programming language, okay, Beneath again has raised his hand. So Beneath, you have ever worked with Python, is that so? Okay, Beneath has answered also. Akshay has also answered that yes, it is Jupyter Notebook. So correct, it is Jupyter Notebook. But what is actually Jupyter Notebook? I'll tell you. When we work with any of the programming language, तो हमें क्या होता है, एक IDE चाहिए होता है, एक integrated development environment. So one such environment is this Jupyter Notebook. ठीक है? तो when you want to start learning any of the programming language, then एक सेटअप चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है आपके कंप्यूटर में जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स रन कर सके, विच मैनेजेस योर पाइथन कोड. ठीक है? आई एम वर्किंग ऑन माई जुपिटर नोटबुक. आई विल गिव यू अ लिंक जहाँ पर आप मेरे साथ साथ प्रोग्राम बना सकते हैं. व्हाट वील डू इज आई एम शेयरिंग वन लिंक विथ यू. In the chat, and you can use this लिंक. दिस इज नोन एज repl.it. यहाँ पर जाकर आप अपना पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो. तो वट एवर आई एम डूइंग ऑन माई जुपिटर नोटबुक, यू कैन वर्क ऑन टू दैट. In the later sessions, we will teach you how you can download Anaconda in your own laptop, how you can work with Jupyter Notebook. Okay, I'm giving you a minute's time. Quickly open this link. Maybe it will ask you to register yourself. तो आप आपके Google account से इसको login कर सकते हैं. Yes, students, have you opened it? You can simply write a yes in the chat window if you have done it. And if you have any problem while opening this REPL, you can just inform me. Akshay, Beneath, Poonam, Sneha. Yes, students, is it done? Manthan. Okay, so I'm assuming that you have opened this link. Okay, I should the link. So there goes the link. और अगर आपके लैपटॉप में ऑलरेडी इफ यू हैव बीन वर्किंग विथ पाइथन एंड यू नो दिस अबाउट एनाकोंडा, और अगर आपके ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यू कैन ओपन योर जुपिटर नोटबुक इफ यू हैव इट इन योर लैपटॉप. और अगर नहीं भी है तो इन द कमिंग सेशंस वी विल मेक यू लर्न हाउ यू कैन डाउनलोड योर एनाकोंडा, और यू कैन डू इट योरसेल्फ. आप कहीं पर भी इट्स फ्री. सिर्फ आपको डाउनलोड करना है. देयर इज नो प्रोसेसिंग फीस, नथिंग. यू गो ऑन यूट्यूब, सी एनी ऑफ द ट्यूटोरियल, you can download Anaconda, you can download Python, and you can start working with your Jupyter notebook. Okay, so now I hope everybody has opened this REPL. Yes, no? See, students, if this is only a one-way communication, so it is not fruitful. Nobody will learn anything like this.
Okay, so I'm expecting that you will at least respond at least whenever it is asked with you. Okay, so Manthan, Bhanu, uh, Poonam has already installed. Poonam has opened the link. Sneha, Vineet, Akshay, hopefully you have opened it. Now I'm sharing my Jupyter notebook, so I hope that this is visible. Yes, ma'am, it is. Okay, so let's start with Python. So this is how your Jupyter notebook looks like. ये वो जगह है जहाँ पर हम अपने Python के कोड को रन करेंगे और Python हमें आउटपुट देगा. क्या आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले Jupyter नोटबुक पे काम किया है? Anyone? Okay, again, Vineet has raised his hand. So, okay. I'll tell you what is the crux of the course which we are offering to you. हम basic से शुरू कर रहे हैं. जैसे आज आप देखो, किसी को अगर Python आती भी है तो भी it's good, और नहीं भी आती तो हम बिल्कुल Python के basic से शुरू करके and we leave you with libraries like Pandas and NumPy. ठीक है, ताकि जब आप नेक्स्ट कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे, सपोज डेटा साइंस के कोर्स के लिए या डेटा एनालिसिस के कोर्स के लिए, तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड. वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं देना पड़ेगा, सीधे आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाओगे क्योंकि आप इतने प्रोफिशिएंट हो चुके होगे पाइथन के अंदर. ओके, सो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि हाउ डू यू पुट अ कमेंट इन अ पाइथन. जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो पाइथन का कोई पाइथन हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उसके अंदर यू शुड ऑलवेज पुट कमेंट. बिकॉज सपोज आज मैंने एक प्रोग्राम बनाया एंड व्हेन आई कम बैक आफ्टर 10 days, हमें पता नहीं होता कि ये प्रोग्राम किस बारे में है और ये जो ब्लॉक है इस प्रोग्राम का ये किस चीज के बारे में है. सो दैट इज वाई वी शुड हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग द कमेंट्स इन पाइथन. कमेंट हम यूज करते हैं इस तरीके के साइन से, हैश साइन से. ठीक है, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है हैश एंड आई हैव रिटन पाइथन कमेंट्स. तो जो भी लाइन इस तरीके से लिखी है, पाइथन के इंटरप्रेटर को ये पता होता है कि इस लाइन को रीड नहीं करना या इसको कंपाइल नहीं करना. ठीक है, यहाँ पर हम गए. अब दो तरीके हैं इसको रन कराने के. फर्स्ट आई टेल यू, सिंपली आई हैव रिटन x इज इक्वल्स टू 5. जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग में वर्स्ड हैं वो एक चीज देखना, जब आप C++ या कोई भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो हमें हमेशा डिटेल में यहाँ पे लिखना पड़ता था. कैसे? int इज इक्वल्स टू x या int x इज इक्वल्स टू 5. वो जो वेरिएबल हमने लिया है वो किस डेटा टाइप का है वो बताना पड़ता है. यहाँ पर कुछ भी जरूरत नहीं है, मैंने सिंपली लिखा x इज इक्वल्स टू 5. इसका मतलब पाइथन ने क्या समझा, x इज सम वेरिएबल. व्हाट इज अ वेरिएबल? जो अपना नाम बदल सकता है. तो नेम कुड बी x, नेम कुड बी y, नेम कुड बी x1. हमने कहा x1 इज इक्वल्स टू 5. तो लेट्स से x1 इज अ कंटेनर और उसके अंदर इस वक्त क्या वैल्यू चली गई, 5 की वैल्यू चली गई. फिर हमने लिखा है y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखना हमने डबल कोड्स में लिखा है हेलो वर्ल्ड, और यू कैन राइट एनीथिंग. अब पाइथन को एक चीज पता है कि जो भी चीज डबल कोड के अंदर लिखी जाती है वो होती है स्ट्रिंग, और उसको एज इट इज प्रिंट करना होता है. ठीक है, यहाँ पर एक चीज और लिख देते हैं, प्रिंट एक्स. नाउ प्रिंट इज वन फंक्शन जो क्या करता है, इसका रोल सिंपल है, प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे. तो यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ 4 लाइन लिखी है और इसको रन कराते हैं. रन कराने के लिए ईदर यू कैन यूज दिस, ओ x इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ पे ऊपर x1 लिखा है और यहाँ x लिखा है, इसीलिए एरर आ गई. तो यहाँ पे देखो these two things have been printed. हमने क्या कहा था, प्रिंट x1. x1 में क्या वैल्यू है, 5. तो हमारे स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो गई. दूसरी चीज थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ठीक है, और हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया. इन योर रेपल जस्ट ट्राई दीज थिंग्स. उसके अलावा एक चीज और है, यहाँ पे देखो, दिस वॉट एवर आई हैव रिटन इन दिस हैश हैज नॉट बीन प्रिंटेड. अगर इसको हटा देते हैं यहाँ पे और फिर हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो एरर आएगी. क्यों एरर आई? सबसे पहले तो उसने कहा कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इंडेंटेशन होता है स्पेसेस. ठीक है, वी लर्न अबाउट दिस. नाउ इट सेज इनवैलिड सिंटेक्स. क्यों? क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, पाइथन को पता नहीं कि ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट. पाइथन डजंट अंडरस्टैंड दिस, सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एन एरर. we'll put a hash sign again and then we'll run it. तो again I got my output 5 और hello world. हमने अपना पहला प्रोग्राम बना लिया बिना किसी प्रॉब्लम के, and it was very easy.
I just want you to try this, students. Okay, is it done? I need responses, please. Yes, it is done. Okay. So this was simple. Now let's come. Suppose don't want to write a single line comment, but I want to write multi line comment. बहुत सारी चीजें मुझे comment में लिखनी है, ठीक है? तो एक तरीका तो क्या है कि हम suppose अगर मुझे 4 या 5 लाइन का comment लिखना है, तो we write it like this. In every line we put a hash sign and then we write a 4 lines comment. But this is not a very good practice. उसके लिए अच्छी चीज क्या है? We use a multi-line comment, and this is how we choose a multi-line comment in Python. यहाँ पर देखो, मुझे 3 लाइन लिखनी थी कमेंट में. दिस इज अ कमेंट रिटन इन मोर देन जस्ट 1 लाइन. Okay, and I have used these speech marks 3 times in the opening statement and in the closing statement. Fine, and you can see it works in the same manner like this. So if you want to give a detailed description, because when you go for the advanced courses, no, you should always have to write these comments in between. Suppose you're making a function, then you have to write something. You're making a specific code for doing a specific function, then you have to mention something. So it is a best practice that you use this multi-line comment. Okay, just try this using the multi-line comment. And every time I'm using this print hello world. Okay, so simply for printing, again students who have ever worked with any of the programming language, अगर कभी भी काम किया है तो सिर्फ hello world जैसी चीज को print कराने के लिए we have to write at least 5 to 6 lines. But over here we are writing only in 1 line and our output is printed like this. So just quickly try this multi-line comment. Okay, Sneha, Vineet, Manthan, Akshay, is it done? Okay, great. So again, a simple concept was covered. Next thing, a very, very important thing which is repeated multiple times every time when you come up with the programming is the concept of variables. Now, what is a variable? A variable is something, again, which I've told you, which is used to store something. In Python, a variable could be integer, it could be float, or it could be a string. These are the basic data types. Okay, integer. क्या सबको पता है what is an integer? Values like whole numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on. What is a float value? Something which has the decimal, and suppose I write it 5.3. So this becomes my float variable. Anything which is written inside the speech marks. Now you can see this thing John is written in double quotes, that is double speech marks, and I've written my name over here in single speech marks. Okay, so both are valid. You can write a string either in double speech marks or in single speech marks. So Python interpreter is so intelligent that it learns itself that if you have written x is equals to 5, it means x is a container which contains an integer value which is 5. If you have written z is equals to 5.3, then z is a float type variable and the value is 5.3. If you have written y is equals to John, it means y is a string variable and it contains value John, and so on. And Yeah. students, please mute yourself. Okay. And simply I have written print y, print z, and print a. Let's print a also. So print x, and let's run the program. So can you see x, what was the value of x? 5. So 5 was printed. What was the value of y? John. So John was printed.
What was the value of Z? The value of Z was 5.3. So 5.3 was printed, and finally the value of A was Shruti. So Shruti was printed. Okay. The next step, now suppose I want to find that what is the data type. Data type is, again I've told you, data type could be integer, it could be float, and it could be string. So I want to find what. Let's come here and let's find the data type of X. Let's repeat the same thing with the different variable. So let's write Y over here. Let's write Z over here. And let's write A over here. You can see I have used a function type. Type is a default function. Default function वो होते हैं which are already there in any of the programming language. So this type function is already there in the programming language of Python, and it tells that what kind of data type of a variable we are using. तो अभी यहाँ पे हमने लिखा print x, and if I want to see that what is the type of x, let's run it and let's see. Oh, there is some invalid syntax. Okay. Wait. Closing bracket at type. Yes, one extra bracket. No, the extra bracket over y is missing. Okay, there I got it. So you can see first value was print x. Okay, so 5 was printed, and when I've written print type x, fine. So type x, what is the type of 5? It was the class, it belongs to the data type integer. When John was printed, it belongs to the class of string. When 5.3 was printed, it belonged to the class of float. And when finally again Shruti was printed, the class was string. Any doubts, any questions still here? And if not, quickly try it yourself. I hope you're doing it because you learn only by doing things. It's great. Let's quickly move forward. So now what do we know? We know what is a way concept of variable. ठीक है, variable में आप यहाँ पे देखो कुछ define नहीं करना पड़ रहा है. Simply we are writing that x is equals to y, or sorry, x is equals to 5, or x is equals to 5.3. And if I want to check that in which class it belongs, we can use the type function. Now, before coming on to here, I just want to discuss one more concept. Let's come here. By the way, I'm using some of the shortcuts. I'll also teach you. जब इस cell पे आकर आप B को press करोगे तो automatically you can have these blank cells, but you're not using Jupyter Notebook for now. So when we'll start using Jupyter Notebook, I'll teach you everything. So suppose अभी मैंने आपको बताया x is equals to 6 मैंने लिखा और इसको रन करते हैं. ठीक है, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे आके x लिखते हैं और रन करते हैं तो 6 की वैल्यू प्रिंट हो गई. ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने x3 लिखा तो क्या ये रन हो जाएगा क्या? ओके, सो आई रिपीट अगेन व्हाट आई वाज सेइंग वाज, मैंने भी पहले लिखा था x इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट x. इसको रन करते हैं तो अभी हमने देखा 6 विल बी प्रिंटेड. नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई राइट x3. तो क्या ये प्रोग्राम चल जाएगा क्या या एरर आएगी? Any comments? Okay, let's see. I have one chat. Yes, it will run. Okay, Akshay is saying that it will run. Let's see. Let's run this. So yes, it ran, no error. Now let's do something else. Let's write 3x. और यहाँ पर भी print 3x कर देते हैं. Now can anyone tell me it will run or it will not run? Okay. No. Okay, so 2 students, they are saying that no, it will not run. ठीक है, एक बार run ही करके देखते हैं पहले. Let's run this. So I have a error. और error भी पढ़ना आनी चाहिए. So what
is the error? It says invalid syntax. Invalid syntax matlab the syntax is not proper. Why the syntax is not proper? We cannot put a number before a variable name. A variable name cannot start with a number. तो इसको यहाँ से हटाते हैं. ठीक है. Now let's change. Yes, we can put it like हाइफन यूज कर सकते हैं यहाँ पर. सपोज 45 और यहाँ पर भी हाइफन लगा के 45 and when we'll run it we'll get the answer. Similarly, let's try one more thing. Suppose I start it with a special symbol. Special symbols are like a dollar is a special symbol, at the rate is the special symbol, percentage is a special symbol. Let's run it again. So same error, invalid syntax. Yes. Why? Because again, you cannot start your variable name with these special symbols. Okay. Before moving ahead, there is one more very important thing about Python. Python is a case sensitive language. What do we mean by case sensitive language? Suppose मैंने लिखा है x is equals to 6. It means x is a variable जिसकी value कितनी है 6. फिर मैंने लिखा यहाँ पे print and x. Let's run it. So no problem, it ran. अब इस print को capital में लिख देते हैं. ठीक है. When we run it, it is an error and it says name print is not defined. Why? Because as I've told you, Python is a case sensitive language. What means by case sensitive? It only accepts everything in lower cases, which is predefined. तो print function जो है, it is a predefined function. Predefined मतलब पहले से ही उसकी कोई definition है. So that is why we have to write it in small cases, and when we'll run it, there will be no error. Similarly, we cannot write like P capital. Again, an error will come. Okay, so we have to write everything in small. But X is not predefined. X तो अभी अभी हमने लिया, user defined है, अभी अभी हमने लिया. मैंने X भी choose कर सकती थी, मैं इसको Z भी choose कर सकती थी. ठीक है, या फिर I can make a combination. Let's say Z underscore X. यहाँ पर भी Z underscore X. I can make a combination, anything. Fine. When we run it, so no problem, and it will give me an answer. Okay, students, is it okay till here? Any doubts, any queries? No? Come on, quickly respond. Any doubts, any queries from your side? Anything? Or is it okay? If it is okay, quickly write okay and then we'll move forward. Okay, great. So let's move forward. Now, a very important concept is of casting. I'll tell you what is casting. Let's put everything in comment. And we'll go step by step. So, I have written x is equals to 3. Can anyone tell me if I will come here and if I'll run my program, तो output क्या आएगा? Chat window में फटाफट से एक बार output बता दो. अगर मैंने इसको रन कराया कोड को, अभी तक हमें सीख गए x is equals to 3, मतलब x एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 3. And I'm writing print type x. It means I want to find what type of class x belongs to. Okay, Akshay, okay, very good. Students have given the answer. It means x belongs to integer class. Let's run it. Check करते हैं आंसर सही है या नहीं है. Very good, आंसर सही है. मगर मैं नहीं चाहती जो 3 वैल्यू है वो इंटीजर की हो. I want that this 3 should be converted into string value. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग इज कन्वर्टिंग वन क्लास इनटू अनदर क्लास. फाइन. सो व्हाट वी हैव डन, जस्ट सी, x is equals to str3. we have used one by default function which is str. str क्या करता है, किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग टाइप में. एंड व्हेन आई विल रन दिस अगेन, ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कैन यू सी दिस? The first class, that is when I was using this type x, this belonged to integer class, but when I use this str function, this value, this 3 integer value was converted into string class. Yes, students, is it okay? Similarly, if I have a value of 3.5,
ठीक है, तो अगर सिर्फ 3.5 या यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको 3.5 को, एंड लेट्स रन इट. So the first 3.5 belongs to my float class, and then when I was using this str, it was converted into the string class. Similarly, we can try one more thing. That is, I've taken another variable z and I have converted it into float. तो देखो सिर्फ value लिखी है 3. There is no decimal and nothing. And let's see, print type of z. Okay. So the type of z is float. Otherwise, अगर सिर्फ 3 को चेक करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे लेते हैं z is equals to 3 and we have used this thing, तो इसके लिए वैल्यू आती इंटीजर. लेट्स रन दिस. सो द फर्स्ट फ्लोट इज कमिंग फॉर x, the second string is coming for this x, then this integer is coming for this z, and this float is coming for the last z. So this concept is known as the concept of typecasting. Yes, students, is this okay? Just try it once on your REPL. Okay, can you see my screen? Quickly respond. Can you see my screen? Okay, I got something in the chat window. Yes, Poonam has responded. Fine. So I hope you have tried everything. Yes, students, have you tried everything? Okay. Now, simply I want to add two numbers. The concept, again, making a program of adding two numbers, multiplying two numbers, or dividing two numbers becomes very, very easy in Python. I can say simply a is equals to 6, b is equals to 8. No need to define any kind of data type. C is equals to a plus b, and in the last print C. Okay, let's run it. I get the answer. Let's change the value. 8.5, 6.6. Let's run it. I got the answer. ठीक है, अब इसमें एक चीज करते हैं, इसकी जगह यहाँ पे लिख देते हैं 3. Can anyone tell me? Just write in the chat window what will be the output. Error. Okay, Akshay is saying an error will come. Poonam is also saying an error will come. First, let's see. Let's run it. Error is coming. Error को पढ़ने की कोशिश करते हैं. Let's come here. Unsupported operand type for plus float plus str. You cannot combine or you cannot perform addition on a float variable and a string variable. क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा तो 3 ही है, but the 3 has been written inside the speech marks, and we know that whatever is written inside the speech marks, that becomes a string type of thing. Okay, so we cannot do it. तो इसीलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? We need to remove it from the speech marks. Let's run it again. So now I got my answer. Okay, similarly, if instead of plus I want to apply multiply, I can simply do it. If instead of multiply I want to apply division, then also we can do it. So we can perform all the simple mathematical operations just by doing things like this. Okay, one more thing. I have done something. Now tell me, will something happen? I've changed. I've used the tab key. Anyone can respond. If you know, just respond. Nothing will change. Okay, good. Let's run it. एक error आ गई. ठीक है? Why error is come? Because again, Python is sensitive towards these indent. Indent का मतलब क्या होता है? आप tab की ऐसे ही कभी भी use नहीं कर सकते. ठीक है? Everything has to be in the same line. टैब की का यूज कब होता है? When we'll be using the concept of if else and for loop पे जब आएंगे तब I'll explain you, but you cannot put anything out of the line. ठीक है, इसको पीछे वापस से लेके जाते हैं. Let's run it again, and now we have the answer. Students, is this concept clear to you?
Okay, now one task for you. Quickly make a calculator in your REPL. You have to, I'll tell you what you have to do. Make a simple calculator which can perform addition, multiplication, division, and what else is left? Subtraction, let's say. Okay, how you'll start? जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें नहीं पता, simply take variables. Let's say a, मैं एक स्टेप करके बता रही हूँ. A is equals to 5, B is equals to 6. Now, okay, perform all. यहाँ पे मैंने यहाँ पर बताया भी, I've given you this thing, but every time you have to do. तो बार बार रिपीट करेंगे, नए वेरिएबल लेंगे. सपोज C is equals to A plus B, then you will write print. Now I want to add some description also. Okay, so print answer after addition is. ठीक है, I've given a space, and now see, this is a new thing which we are learning, is comma C. तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पहले हम सीधा लिख रहे थे print C, we were writing directly, but now we are saying I want to elaborate something. Okay, let's run this. So it will come in a formatted manner. ठीक है, इस आंसर को समझना ज़्यादा आसान है. So answer after addition is 11. How do we do it? In print, we are writing something in the speech marks which I want as it is, जो आना चाहिए. I've used a comma and then I have written जो भी मेरा आंसर है जिसके अंदर. तो मेरा आंसर किस में आ रहा है? C के अंदर आ रहा है. Now let's say next time I want to say D is equals to A minus B. What I'll do? I'll again write print answer after subtraction is speech marks, comma and D. Let's run it, and there we have the answer. क्योंकि 5 minus 6 करेंगे, so answer will be -1. Now you quickly do it for two other things, that is multiplication and division. Okay, so let's move forward. Have you completed this? इस तरीके का calculator ये बन गया क्या? Addition, subtraction तो I've already done. Have you completed with multiplication and division? Yes, no? Come on, quickly. Okay, so I'm assuming you have done. Okay, this thing we have already seen, single or double quotes and being case sensitive. What I want you to tell me is, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक की एक बार चीज अच्छे से देख लो, and you tell me when I'll run this, तो आउटपुट क्या आएगा ये आपको बताना है. You need to respond in the chat window. Just see the sequence. I have written something. When I'll run this, what will be the output? Tell me in the chat window. First thing, it's written print hello. Then it's written A is equals to 10. Okay, Poonam has given the answer. Akshay has given the answer. Good. Others? Okay, 9, 9 and 8. आप हलो को नहीं भूल गए यहाँ पर. सबसे पहले प्रिंट हलो भी तो लिखा हुआ था. अक्षय, पूनम, एक ये भी हमने लिखा ना सबसे पहले. वी हैव रिटन प्रिंट हलो. Yes, so first hello, let's run it. First let's run it and then we'll discuss. नीचे आंसर आ गया, एक बार आंसर को देखते हैं. सबसे पहले hello is printed. Okay, now just see over here. It's written A is equals to 10, but nobody answered this 10. That is good, because initially in the value of A is a container, A is a variable, it had 10.
मगर फिर क्या हुआ, फिर से हमने लिख लिया a is equals to 9. इसका मतलब now 10 has been overlapped with 9. So there is no more 10, but now the new value of a is 9. And then we have written capital A is equals to 8. So that is why first hello is written. Then when we have written print A, so 9 has been written, and again print A, then again 9 has been written, and then print capital A. So in capital A तो कोई value का कोई overlap किया ही नहीं था हमने, तो A is equals to 8. So that is why 8 was printed. Okay. So I hope this thing is clear to you. तो जो स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया था हाँ वो ठीक था, बट यू मिस्ड हेलो, सो रेस्ट इज फाइन. Now again we have seen this, the legal and the illegal variable names. अगर यहाँ पे हमने देख ही लिया था कि 2 सबसे पहले लिख देते हैं तो definitely it will give me an error. Okay, now you tell me this is correct or not. Is this correct or not? Come on, quickly respond in yes or no. No, Poonam has responded that no, it's not correct. Let's see. Let's put this in comment and let's run this. So no, it is not correct because हम इस तरीके का hyphen use नहीं कर सकते. But what we can use a underscore like this. When we run it, then it's completely fine. देखो error नहीं आई है. Okay. Okay. Can we give a space in the variable name? Can we give a space in a variable name? No, yes, spaces are not allowed. Let's run again. So again, it is an invalid syntax. Either you merge it or hyphen lagao. So again, no error. It means we have done it correctly. Fine. Fine. Now there are some different schemes, like they have some set rules for writing the variables names. When you go become a professional programmer, you follow these rules like multi-words variable name. जब भी एक concept होता है, एक thumb rule होता है that when you write your variable name, it should make a sense. ठीक है, तो अगर मतलब मुझे सिर्फ मैंने लिखा a is equals to 5 तो कुछ नहीं समझ में आता that what is there in a. You want to give a descriptive something, so either you can use a camel case. What is a camel case? जहाँ पर पहला letter आप देखो small होता है, then variable is my second word, so V is capital, N is my third name, so N is capital. तो ये सिर्फ एक nomenclature है, लिखने का तरीका है. No hard and fast rules. These are simply thumb rules. Next, we have Pascal cases where each word starts with a capital letter. That is, you can see M is a capital letter, V is a capital letter, and N is a capital letter. And the last one is the snake case. What is snake case? अगर 3 words हैं तो तीनों words देखो हमने कैसे connect किए हैं. We have connected it using the these underscores. Okay. So these are the 3 standard ways through which you can define your variable names. If you want, just quickly note it down and you can try it yourself. So we have the camel case, the Pascal case, and the snake case. So you should be familiar with these standard nomenclatures which are used for writing the variable names. Are you doing this or you have done it?